हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दे। पहला का क है, आजाद किस पार्क में छुपे थे। आजाद जो है वह किस पार्क में छिपे थे। यह आपका क्वेश्चन बुक से है। आप लोग को पता है कि आजाद कौन थे। ये हमारे देश के महापुरुष थे, चंद्रशेखर आजाद। तो ये बोल रहा है कि ये किस पार्क में छिपे थे, तो उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। इसी पार्क में इन्होंने क्या किया था कि इनके पास जब एक गोली बची तो ये खुद को उस गोली को मार लिए थे। अब है ख, हमें किसके समान ऊंचा उठना है। क्वेश्चन है कि हमें किसके समान ऊंचा उठना है। इसका आंसर होगा हमें गगन के समान ऊंचा उठना है। गगन का मतलब क्या होता है, आसमान, आकाश। यानी कि आकाश जिस तरह से ऊंचा है उस तरह से हमें ऐसा काम करना है कि हम भी अपना नाम रोशन करें। चलिए ग है, सुनेली के गांव में भीषण समस्या क्या थी। आपके पाठ में जो है सुनेली, जो एक लड़की का नाम है, कह रहा है कि उसके गांव में भीषण समस्या क्या थी। तो सुनेली के गांव में पानी की भीषण समस्या थी। यानी कि सुनेली के गांव में जो है पानी की कमी थी, वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। अगला है घ, बहरा व्यक्ति किसकी कृपा से सुनता है। तो बहरा व्यक्ति जो है वह ईश्वर की कृपा से सुनता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अंगों का क्वेश्चन है, किसकी सीमाएं घटती बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल चक्र की सीमाएं घटती बढ़ती है। काल मतलब क्या होता है, समय। यानी कि समय का चक्र जो है वह उसकी सीमाएं जो है घटती बढ़ती है। अगला आपका है च, भौरा किसका रसपान करता है। भौरा जो है वह किसका रसपान करता है। भौरा क्या है, कीड़ा है जो फूलों के रसों को रसपान यानी कि उसको चूसता है। फूलों के रसों को चूसता है यानी कि रसपान करता है। अगला आपका है पानी कहाँ से लाया जाता है। आपके पाठ के अनुसार है कि पानी कहाँ से लाया जाता है। तो पानी कुआं से लाया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला आपका क्वेश्चन है ज, कह रहा है कि त्रिवेंद्रम कहाँ है। तो यह त्रिवेंद्रम जो है भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमाओं को छूती है। यानी कि त्रिवेंद्रम क्या है, केरल की राजधानी है। कि केरल राज्य के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, जिसको मसालों का राज्य कहा जाता है। और सबसे पहले मानसून जो है यहीं पर आता है। तो यह त्रिवेंद्रम क्या है, केरल की राजधानी है। इसके ये पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, जिसके सीमाओं को यह छूती है। अब है अगला है झ, केंद्रीय असेंबली में बम जो है कब फेंका और किसने। केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका और किसने। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इसका आंसर आपका क्या हो गया कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। देखिए यहाँ पर कब दिया हुआ है, तो यहाँ पर कब का जो है आंसर छूट गया है। आप लोग लिख लीजिएगा, अप्रैल 1929।
अप्रैल 1929 में जो है बम फेंका गया था केंद्रीय असेंबली में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 वृक्षों के नाम बताए। तो 4 पेड़ का नाम हमको बता देना है। बरगद वृक्ष, नीम, पीपल, आम, जो भी आपको याद है। चलिए अगला है, सुनेली को किस बात पर पूरा भरोसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुनेली को अपने किए गए परिश्रमों की बात का हर जगह चर्चा हुआ करता था, जिस पर सुनेली को इस पर भरोसा था कि एक दिन कुआं में पानी जो है अवश्य निकल आएगा। आपका परिश्रम जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेहनत। तो जो मेहनत करेगा तो उसको तो फल मिलेगा ही, उसका मेहनत का फल। तो उसको इस पर भरोसा था कि एक दिन जो है कुआं में पानी अवश्य आएगा। उसको अपने मेहनत पर, अपने परिश्रम पर भरोसा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को सही शब्द के द्वारा पूर्ति कीजिए। यानी कि खाली जगहों को भरना है। कह रहे कि सुनेली की खाली स्थान भर आई। क्या भर आई? उसकी आंखें भर आई। यहाँ पे क्या हम भर देंगे? आंखें। यह आपकी परिश्रम का क्या है? क्या है भरेंगे? फल है। यह आपकी परिश्रम का फल है। उसी तरह से आप भी अगर अपने पढ़ाई के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तो उसका फल क्या होगा कि आपके नंबर जो है बहुत अच्छे से अच्छे आएंगे। तो यह आपकी, ये आपका पाठ के अनुसार है कि यह आपकी परिश्रम का फल है। बाद में कुआं को किसका बनवा दिया गया था? ये आपके पाठ के अनुसार क्वेश्चन है कि बाद में कुआं को यानी कि उसको पक्का का बनवा दिया गया था। घ का क्वेश्चन है, भारत एक कृषि प्रधान क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर प्रधानता किसकी है? कृषि की। कृषि का मतलब क्या होता है? खेती। आगे है भौरा, क्या करता है? किसका रसपान करता है? तो फूलों का रसपान करता है। भौरा जो है वो फूलों के रस को चूसता है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। आपका क है, दत्तात्रेय के पिता क्या थे? महर्षि थे। तो ये आपके पाठ के अनुसार है, दत्तात्रेय के पिता महर्षि थे। ये जो है क्या है? सही है। दत्तात्रेय के 12 गुरु थे। ये भी आपके पाठ के अनुसार है ये सब। तो ये क्या है? गलत है। दत्तात्रेय के जो है 12 गुरु थे। ये आपका स्टेटमेंट्स कथन क्या है? गलत है। पृथ्वी से धैर्य की सीख मिलती है। सही बात है ये कि पृथ्वी से जो है हमें धैर्य धरने की सीख मिलती है। अगला है, शिष्य को अपने गुरु को परखना नहीं चाहिए। ये क्या है? गलत है, क्योंकि शिष्य को अपने गुरु को परखना चाहिए। अगला है, अजगर संतोषी जीव होता है। सही है, अजगर जो है वह एक संतोषी जीव होता है। है कि हमें प्रदूषण का ध्यान रखना चाहिए। ये भी सही है, हमें प्रदूषण का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जो है हमारा वातावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पेड़ मानवता की चेन नहीं होते हैं। ये क्या है? गलत है, क्योंकि पेड़ जो है मानवता की चेन होते हैं, मानवता की श्रृंखला होते हैं। आगे है, पेड़ हवा पानी देते हैं। ये भी सही है, पेड़ जो है हवा और पानी भी देते हैं, क्योंकि पेड़ ही जो है बादल को क्या करते हैं? आकर्षित करके वर्षा कराते हैं। तो पेड़ हमें हवा पानी देते हैं। सही है। अगला है, नारियल चीड़ आदि फल है। ये भी सही है, नारियल चीड़ और ये नारियल और चीड़ क्या है? फल है। चलिए आपका आगे है, यहाँ
हमें वन रक्षा अभियान चलाना चाहिए। ये भी सही है। वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, मानव जो है अपने सुविधाओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहा है, तो हमें इसकी रक्षा का अभियान चलाना चाहिए। सही है। आगे है आपका सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर हरे है, तब हरे का इसमें देखिए क्या होगा, चंद्रमा, शाम, विदेश, भरे, पुरुष, पड़ोसी। इसका मतलब है कि हरे का भरे क्या है, रीमिंग वर्ड है, तो हरे का क्या हो जाएगा, भरे हो जाएगा, यानी कि क का हो जाएगा आपका चौथा। अब देखिए ख आपका देश है, ख आपका देश है, तो देश का रीमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा, यानी कि ख का हो जाएगा तीसरा। अब देखिए ग यहाँ पे स्त्री है, ग स्त्री है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुष है, यानी कि यहाँ स्त्री है और यहाँ हो गया फीमेल में और यहाँ मेल में हो गया, तो ये हो गया स्त्री और ये पुरुष जो है, इसको मैचिंग कर देंगे। यहाँ पे आपका घ है सुबह। अब देखिए सुबह का किस में मैचिंग होगा, शाम में। इसका क्या है, ये अपोजिट है, सुबह का शाम क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। और ये अंग में आपका पास है, तो ये पास और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी, पास पड़ोसी, इसका इसमें कर देंगे सुमेल। और च आपका सूर्य है, तो सूर्य का मैचिंग करेंगे, दोनों क्या है, आकाशीय पिंड है, सूर्य का चंद्रमा में। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बनाएं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी को हम और किन किन नामों से जानते हैं, उस शब्द को और किस किन नामों से हम जानते हैं। जैसे राजा है, राजा का पर्याय क्या हो जाएगा, सम्राट, नृप, इसका नरेश भी हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर दो दो ही लिखना है। दूसरा है राक्षस, राक्षस का पर्याय क्या हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा और दानव हो जाएगा, इसका असुर भी होता है। और यहाँ पर है गणेश, गणेश का हो जाएगा लंबोदर, गजानन, गजवदन भी होता है इसका। और बहुत सारे हैं पर्याय। दुर्गा का हो जाएगा भवानी, चंडी, अम्बे। चलिए अगला आपका मानव है, मानव का हो जाएगा मनुष्य, जान। उसके बाद है विद्यालय, विद्यालय का पाठशाला, शिक्षण केंद्र। उसके बाद स्त्री है, स्त्री का आपका हो जाएगा नारी, अर्धांगिनी। उसके बाद शिक्षक है, शिक्षक का गुरु, अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। संधि आप लोग जान रहे हैं, उसका विच्छेद करना है। पहला है निर्धन, यानी कि निह प्लस धन, क्या हो गया, निर्धन। उसके बाद है निष्कपट, यानी कि निह प्लस कपट बराबर क्या हो गया, निष्कपट। उसके बाद है निष्काम, निह प्लस काम, निष्काम। उसके बाद है निर्जल, निह प्लस जल, क्या हो गया, निर्जल। ये सभी आपके कौन से संधि से हैं, ये सभी आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। आगे आपका है परमार्थ, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। उसके बाद है मतानुसार, मत जोड़ अनुसार, मतानुसार। ये दोनों आपका स्वर संधि में है। और ये है जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। और ये है वि जोड़ छेद, यानी कि विच्छेद। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 आपका है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। अब देखिए यहाँ पर अनेक शब्द है, जिस स्त्री का पति मर गया हो, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, जिस स्त्री का पति मर गया हो, इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, विधवा। ख है जो पसीना से जन्म लेता हो, जो पसीना से जन्म लेता हो, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, स्वेदज। स्वेद मतलब भी होता है पसीना, स्वेदज। जो कभी नहीं बोलता हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, गूंगा। और जो आकाश में भ्रमण करता हो, यानी कि जो आसमान में घूमता है, उसे क्या कहते हैं, नभचर।
चलिए चलते हैं आगे। आगे आपका है 9 क्वेश्चन। अपने पाठ्य पुस्तक के सभी कविता को याद कर लें। चलिए आपका 9 क्वेश्चन है, अपने पाठ्य पुस्तक के सभी कविता को याद कर ले। जो आपके पास हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका है कविता का नाम पुजारिन, वन रक्षा अभियान, सूरदास के पद एवं इतने ऊंचे उठो, ये सभी आपको कविता क्या करना है, याद कर लेना है। आगे आपका 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर निबंध लिखे। अनुशासन, विद्यालय, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सभी आपको निबंध पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है। आपकी हिंदी की ये क्लास फिनिश हो गई। अब आप लोग ध्यान से मन लगाकर घर पे पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए।